गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरुजी माँ और बाबा की कृपा से वनडे हवन हुआ है गुरुजी। हम 4 साल से सोच रहे थे गुरुजी यहाँ पे आने के लिए। एक बार कोविड के समय आए थे तो बाहर गेट सब गेट बंद था, बाहर से हम हवन किट ले गए 6 हवन किट। तो गुरुजी मैं जैसे सर्विस करता हूँ बाहर में, तो मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो मैं हवन किट घर पे भिजवा दी कि हवन कर लीजिए। लेकिन घर के लोग काफ़ी विश्वास नहीं करते हैं। वो घर गांव में जो देवी देवता हैं अब घर गुरुजी, के लोग दरगाह मजार पे ज़्यादा बस विश्वास वही है करते हैं। गुरुजी, वही गुरुजी। तो अब अभी अपने गुरुजी ईश्वर से विश्वास उठ गया है लोगों को। हम बहुत परेशान थे 4 साल से यहाँ पे आने के लिए गुरुजी। और अपने गुरुजी एक बार प्रवचन में कहा था आपने कि अपने कष्टों को और जो भी बुरी चीज़ें हैं उनका धन्यवाद दीजिए कि उनकी वजह से हम यहाँ पे आए। तो उनका भी कहीं कहीं हाथ है कि हम यहाँ पे आए गुरुजी। और माँ बाबा की कृपा हो कि हमने वनडे हवन कर लिया गुरुजी। खुश हो बेटा। बहुत कितने सारी लोग रखे समस्या आपने डीएनए में? बलिया से आए हैं गुरुजी। डीएनए में कै लोग रखे बेटा? तीन लोग हैं गुरुजी, पति पत्नी और बच्ची। देखिए बेटा, ये सब आपके कष्ट थे जो नष्ट हुए। अब कोई कष्ट आपको शेष नहीं, कोई कष्ट नहीं बचा अब आपको। देखिए इतने रोग कष्ट थे आप। बाइपोलर डिसऑर्डर था, हृदयघात की स्मृतियाँ थी, मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार की, श्वास फूलती थी, कार्य के प्रति उच्चाटन हो जाता था, अरुचि होती थी, सर्वाइकल पेन होना, लंबस स्पॉन्डिलाइटिस था, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी, कामुकता बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, वीरनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, हाइपरटेंशन रहता था, एसिडिटी रहती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था, किडनी में घाव हो रहे थे, रीढ़ की हड्डी में सड़न और गलन हो रही थी, गॉल ब्लैडर में सूजन, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, रक्त दूषित हो रहा था, मस्तिष्क में सुनपन आ रहा था, एक्जिमा की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, हड्डियों में, अंडकोश में, आंतों में, पैनक्रियाज में, कोलोन में और गुदाद्वार में। सब कुछ सही है गुरुजी। ये सब नष्ट हुआ। ऐसे ही देखिए प्रॉब्लम हो रही थी हार्ट की आपको। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हार्ट ब्लॉकेज की स्मृतियाँ थी, चलने में जल्दी थक जाते थे और श्वास फूलने लगती थी। सही बात गुरुजी। अब ये सब नष्ट हुआ। अब आप दिन भर दौड़ सकते हैं। गुरुजी आपके वाल्व एकदम अच्छे, कोई समस्या नहीं। और हमेशा जो है जी आपको अपना सिर हमेशा भारी लगता था। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, आप एकदम हल्के हैं, कोई कष्ट जी नहीं। गुरुजी, सब कष्ट गए। अभी कल एक महावन दरबार कराएगा, निःशुल्क कराते हैं। जी गुरुजी, वो निःशुल्क होता है, एक दिवसीय महावन। जी गुरुजी। उसमें तीनों लोगों का संकल्प करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक। सब गुरुजी असाध्य रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। हाँ बेटा। एक समस्या गुरुजी और है, जैसे हाँ। मैं 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ गुरुजी, लेकिन पैसा बचता है नहीं गुरुजी। आता है निकल जाता, आता है निकल जाता है। बताया ना, अभी इस पर लिखा हुआ था कि संबंध को खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी, जी गुरुजी, बुद्धि बांध के रखने वाली थी, कार्य से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी। आप जी गुरुजी, चीज़ें कहाँ पैसा चला जा रहा है पता ही नहीं है। पता नहीं गुरुजी। अब आप सब कुछ कर पाएंगे, सब रुक पाएगा, ठीक से आप कर पाएंगे अपना काम, जी है ना? जी गुरुजी। तो अब सब अच्छा है। इनकी बढ़िया। इनका गुरुजी, अभी बात करते हैं उनकी। गुरुदेव मेरे प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। वो मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता अभी है। बात करते हैं आपको क्या क्या कष्ट है। देखिए हमारे पास रखे हैं लिखे हुए, जो दरबार ने ठीक किया है वो लिखा है। देखिए क्या क्या कष्ट थे। सारे कष्ट आपके और बिटिया के भी आपके कष्ट लिखे हैं इसमें, वो भी नष्ट हुए। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना। पैनिक अटैक की स्मृतियाँ थी। सिर में दर्द होता था, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। नौजिया की स्मृतियाँ थी, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी। लंबस स्पॉन्डिलाइटिस था, अर्थराइटिस पेन होता था, ब्रेन में सूजन हो रही थी, आवाज़, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे। डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित होता था, रक्त दूषित हो रहा था, नकारात्मक और कामुक सोच विचार आते थे। गिराने वाली स्मृतियाँ थी, छाती में दर्द और भारीपन बने रहता था, एंजाइटी डिसऑर्डर था, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी, स्लीप डिसऑर्डर था, थायराइड की स्मृतियाँ थी और कैंसर की स्मृतियाँ थी यूट्रस में, फिलिपिन ट्यूब में, सर्विक्स में, आंतों में और ओवरी में। आज पहली बार तुम पूरे होश में आई हो।
आज जीवन में आज जो खड़ी हो तुम, यस पहली बार पूरे होश में हो भी, तुम हो भी, पूरा शरीर महसूस हो रहा, अपने को महसूस कर पा रही हो। सही कह रहे हैं। नहीं तो आधी निद्रा में आधी बेहोशी जैसी बनी रहती थी, काम करके भूल जाना, क्या किया पता नहीं, ऐसे भी होता रहता था। एकदम अच्छे हो। ये यूट्रस खराब हो रहा था, देखिए आप, ये दरबार ने इसकी स्मृतियाँ भी सब नष्ट की, अब कोई कष्ट नहीं हुआ। यूट्रस में सड़न हो रही थी, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, फेलोपियन ट्यूब चिपक रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था और यूट्रस की सर्जरी कराने वाली स्मृतियाँ थी। दरबार आप नहीं आते तो कुछ दिन बाद आपको ये होता कि यूट्रस निकलवाओ, डॉक्टर साहब यही सलाह देते हैं आपको बाद इसकी में। दवा चल रही है। इसीलिए कह रहे हैं हाँ। यही होता। अब आपको कोई दवा की वहाँ आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तमाम सब गंदगी थी और इसीलिए हमेशा पेट दर्द होता रहता था, हमेशा दर्द होता रहता था, कोई हाँ। समय नहीं जाता। अब जैसे बच्ची आपकी है, ये ऑटिस्टिक है, ये ऑटिस्टिक बच्ची है, इसको जो है ऑटिज़म है इस बच्ची को। अच्छा। इसके भी कान में दर्द हमेशा बना रहना, इसको बताती थी। हाँ हाँ हाँ, कान में दर्द होना इसको। इसके भी अंदर के ऑर्गन जो है अच्छे नहीं हैं, इनके जो ऑर्गन अंदर के हैं धीरे धीरे डैमेज हो रहे थे बच्चे के। हाथ पैर इसके कमज़ोर, बोलने में अटकती है, जैसे बोलती है तो अटकती है, पूरा फ्लो बात नहीं कर पाती। हाँ, सही है। ऑटो इम्यून बॉडी है इसकी, इसके बॉडी के सेल्स इसको स्वयं खाते हैं उल्टा। सिर में दर्द इसके बना रहता था हमेशा, है ना। हाथ पैर की जो उंगलियों में इसके दर्द बने रहते थे, हाथ पैर की उंगलियां बताती होगी, इसके दर्द बने रहते थे। श्वास लेने में भी इसको भारीपन लगता था। ये सब ऑटिस्टिक बच्ची है, ये असाध्य रोग है दुनिया का, संसार का। इसलिए ध्यान रखना बेटा, इसका लेपन करते रहना, लेपन नहीं बंद करना, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। ये रात में अचानक से कभी चौंक टूट के बैठ जाती थी, हाँ। वो भी सब नष्ट हुआ, अब नहीं चौंकेगी। प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कल महावन कर लेना बेटा, दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है कल के। एक बात हाँ, और कहना था। बोलिए। गुरुजी, हम एक आशीर्वाद चाहिए कि जैसे दो परिस्थितियों में श्रद्धा आती, एक श्रद्धा से आती है और एक कष्ट आता है, तब श्रद्धा की तरफ हम लोग दौड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि माँ बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट बन जाए। बाबा ये आशीर्वाद दे दीजिए, ये कभी हमेशा नहीं रहेगा टूटे। बेटा, ऐसा ही हो, खुश रहो, खूब प्रसन्न। हरि गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।